रानी मुखर्जी वर्सेस प्रीति जिंटा फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज कंपैरिजन। जी हां दोस्तों, आज इन दोनों 90s सुपरस्टार में से देखेंगे कि शुरुआती दिनों में किसने किया था बॉक्स ऑफिस पर राज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रानी मुखर्जी लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी राजा की आएगी बारात। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 2 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 5 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति जिंटा भी लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी दिल से। शाहरुख खान संग मिलकर लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 12 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 28 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। लेकिन फिर रानी मुखर्जी लाती हैं अपनी दूसरी मूवी गुलाम, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 7 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाती है 25 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर प्रीति जिंटा भी लाती हैं अपनी दूसरी मूवी सोल्जर। लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 8 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं प्रीति जिंटा क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर रानी मुखर्जी की आती है तीसरी मूवी कुछ कुछ होता है, एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसमें करती हैं ऐसा कमाल की छा जाती हैं बॉक्स ऑफिस पर क्योंकि 14 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 108 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर प्रीति जिंटा की भी आती है तीसरी मूवी राजा कुमारुदु, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 5 करोड़ और मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है रानी मुखर्जी क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर रानी मुखर्जी लेकर आती हैं अपनी चौथी मूवी मेहंदी। लाती हैं एक इमोशनल ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 2 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 4 करोड़ 60 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति जिंटा भी लेकर आती हैं अपनी चौथी मूवी संघर्ष। लाती हैं एक हॉरर एक्शन फिल्म जिसको बनाती हैं 4 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं प्रीति जिंटा क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर रानी मुखर्जी लाती हैं अपनी 5वीं मूवी हेलो ब्रदर। लाती हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो 9 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 22 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर प्रीति जिंटा भी लाती हैं अपनी 5वीं मूवी क्या कहना। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 4 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 24 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है प्रीति जिंटा क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी कि। तभी फिर रानी मुखर्जी की आती है छठी मूवी बादल, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 10 करोड़ और मूवी कमाती है 28 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी कि। तभी फिर प्रीति जिंटा की भी आती है छठी मूवी हर दिल जो प्यार करेगा, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 13 करोड़ और मूवी कमाती है 32 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। और फिर रानी मुखर्जी लेकर आती हैं अपनी 7वीं मूवी है राम। लाती हैं एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसको बनाती हैं 8 करोड़ के बजट में लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 12 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति जिंटा भी लेकर आती हैं अपनी 7वीं मूवी मिशन कश्मीर। लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाती हैं 20 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है प्रीति जिंटा को क्योंकि रानी मुखर्जी ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर रानी मुखर्जी लाती हैं अपनी 8वीं मूवी हद कर दी आपने। लाती हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो 8 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर प्रीति जिंटा भी लाती हैं अपनी 8वीं मूवी फर्ज। लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 10 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 20 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं रानी मुखर्जी क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी की। तभी फिर रानी मुखर्जी की आती है 9वीं मूवी बिच्छू, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 7 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 18 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी की। तभी फिर प्रीति जिंटा की भी आती है 9वीं मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके, एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 12 करोड़ और मूवी कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है प्रीति जिंटा क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर रानी मुखर्जी लेकर आती हैं अपनी 10वीं मूवी हर दिल जो प्यार करेगा। लाती हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाती हैं 13 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 32 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति जिंटा भी लेकर आती हैं अपनी 10वीं मूवी दिल चाहता है। लाती हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाती हैं 15 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है
बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। लेकिन फिर रानी मुखर्जी लाती हैं अपनी 11वीं मूवी कहीं प्यार ना हो जाए, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो 7 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 14 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर प्रीति जिंटा भी लाती हैं अपनी 11वीं मूवी ये रास्ते है प्यार के, एक रोमांटिक एक्शन फिल्म जो 8 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 16 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज की। तभी फिर रानी मुखर्जी की आती है 12वीं मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 12 करोड़ और मूवी कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर प्रीति जिंटा की भी आती है 12वीं मूवी द हीरो, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 30 करोड़ और मूवी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं रानी मुखर्जी क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर रानी मुखर्जी लेकर आती हैं अपनी 13वीं मूवी, बस इतना सा खाव है, लाती हैं एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसको बनाती हैं 5 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 5 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं प्रीति जिंटा भी लेकर आती हैं अपनी 13वीं मूवी दिल है तुम्हारा, लाती हैं एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 7 करोड़ 20 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 18 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं प्रीति जिंटा क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर रानी मुखर्जी लाती हैं अपनी 14वीं मूवी नायक, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 22 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर प्रीति जिंटा भी लाती हैं अपनी 14वीं मूवी अरमान, एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जो 9 करोड़ 50 लाख के बजट में बनकर कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। और फिर रानी मुखर्जी लेकर आती हैं अपनी 15वीं मूवी प्यार दीवाना होता है, लाती हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो ऑडियंस को नहीं आती है पसंद क्योंकि 4 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 2 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति जिंटा भी लेकर आती हैं अपनी 15वीं मूवी कोई मिल गया, लाती हैं एक एक्शन साई-फाई फिल्म जिसको बनाती हैं पूरे 30 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं प्रीति जिंटा क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। तो दोस्तों यही हैं रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ कि इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है वो सुपरस्टार जिसकी फिल्में आपको सबसे ज्यादा पसंद थी।